हेलो गाइस, वेलकम टू द 10 मिनट स्टडी क्लब एंड मैं हूं शशिकांत शर्मा। और हम अपनी एसएससी की प्रीवियस ईयर पेपर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे 11th अप्रैल का ही शिफ्ट थर्ड का एग्जाम और 11th अप्रैल शिफ्ट वन और शिफ्ट टू का अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं। आई होप कि आपने उन्हें समझा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पर हमें एक्टिव वॉइस में लाना है। अब एक्टिव वॉइस यानी कि हमें ये सेंटेंस दिया गया है जो कि पैसिव वॉइस में है। इस पैसिव वॉइस को हमें एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। तो सबसे पहले हमें रूल्स पता होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा है आर बीइंग, इसका मतलब कि सेंटेंस प्रेजेंट का था, प्रेजेंट में भी कॉन्टिन्यूअस का था। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जब भी चेंज होता है एक्टिव से पैसिव वॉइस में, तो इज आर एम प्लस बीइंग आता है पैसिव वॉइस में। और एक्टिव वॉइस में भी इज आर एम रहता है, बस बीइंग का यूज उसमें नहीं होता है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर आर प्लस बीइंग लिखा है, तो इसका मतलब है कि हमारे सेंटेंस में भी आर होगा। तो आर यहाँ पर है, बीइंग का यूज नहीं होगा क्योंकि हमें एक्टिव वॉइस में जाना है। अब देखिए, ये वर था इसीलिए ये नहीं होगा। यहाँ पर ब्लो है, ये नहीं होगा। यहाँ पर ब्लू है, ये भी नहीं होगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फोर्थ। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा है सेंटेंस एरर बताना है ग्रामेटिकल। तो अब हम पढ़ते हैं योर नेम प्रीसीड्स बिफोर माइन। अब देखिए, इन द एडमिशन लिस्ट प्रीसीड्स और बिफोर, प्रीसीड्स का मतलब होता है आगे और बिफोर का मतलब भी होता है आगे। एक ही सेंटेंस में एक ही मीनिंग के दो वर्ड्स यूज नहीं कर सकते, सुपरफ्लश हो जाते हैं। इसीलिए हम यहाँ से प्रीसाइड्स को हटा देंगे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ए ग्लास कंटेनर टू कीप फिश, यानी कि फिश को कहाँ पे रखा जाता है? तो बहुत आसान, एक्वेरियम में। बीकर, बीकर यू होता है हमारी केमिस्ट्री लैब में, जो इस शेप का होता है जिसके अंदर हम एक्सपेरिमेंट्स को रखते हैं। वेस्ट मतलब होता है जिसमें फूल रखे जाते हैं। फूल रखने के लिए आपने देखा ही होगा। ठीक है। एट्रियम, एट्रियम का यूज होता है एक बड़ा एरिया जो किसी बिल्डिंग के बीच में होता है। जैसे आप किसी मॉल में गए होंगे तो मॉल के चारों तरफ शॉप्स होती हैं और एक बीच का एरिया होता है, उसको बोलते हैं एट्रियम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। ए साउंड दैट कैन नॉट बी हियर्ड, इनऑडिबल। इनऑडिबल का मतलब होता है जिस साउंड को हम सुन नहीं पा रहे हो। ऑडिबल का मतलब जिसे हम सुन पा रहे हो। इंडेलिबल, इंडेलिबल का मतलब होता है जिसे धोया नहीं जा सकता। कैन नॉट बी वॉशेबल, धोया नहीं जा सकता, धोया नहीं जा सकता, जा सकता। ठीक है। और इसके अगले वाला डिस्कस करते हैं। इनएडिबल, इनएडिबल का मतलब होता है जो खाने लायक नहीं हो, जो खाने लायक, खाने लायक नहीं हो, जो खाने लायक नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कैमेरेडराई, कैमेरेडराई का मतलब होता है एक फ्रेंडशिप जो मतलब दो दोस्तों के विश्वास को दिखाती है। कैमेरेडराई मतलब एक ऐसी फ्रेंडशिप जहाँ पे दो दोस्त आपस में एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं। ठीक है। अब हमें इसका बताना है एंटोनियम। एंटोनियम, फ्रेंडशिप का मतलब दोस्ती नहीं होगा। अमेटी का मतलब भी दोस्ती से ही होता है, मित्रता। ठीक है। डिसलाइक, बिल्कुल डिसलाइक हो सकता है। और कैंपेनशिप का मतलब भी होता है दोस्ती। ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट मोस्ट नो। देखिए, हमें यहाँ पर बताना है
कि इस अंडरलाइन पार्ट की जगह और हम क्या यूज कर सकते हैं, ये सही है या नहीं है। कि द स्टूडेंट अपोलोजाइज द टीचर फॉर डिले इन सबमिटिंग द असाइनमेंट। ठीक है, अब देखिए एक बच्चे ने एक टीचर से सॉरी बोला है, अपोलोजाइज की है, तो यहाँ पर जो यूज होगा अपोलोजाइज टू द टीचर, यहाँ पर टू प्रीपोजिशन का यूज होगा क्योंकि टू रेफर करता है कि से टू सॉरी, से टू कुछ भी कहने से टू रेफर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर यूज हो जाएगा टू। ठीक है, टू का मतलब किसी से या किसी को। ठीक है, नो सुनर डिड द चाइल्ड क्राई देन द मदर हग्ड हिम। देखिए नो सुनर के बाद हमेशा देन का यूज होगा, बट ये देन THEN वाला ना होके ये यूज होगा THAN। ठीक है, देन यूज होगा THAN। तो यहाँ पर नो सुनर के साथ देन द मदर। ठीक है, स्मूथ, स्मूथ का मतलब सॉफ्ट सिनोनियम बताना है इसका। तो स्मूथ का सिनोनियम क्या होता है, फ्लैट। अनइवन मतलब होता है जो इक्वल ना हो, ब्रोकन टूटा हुआ, रफ खुरदुरा। ठीक है, द रिसेंटली हाइक द प्राइस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स विल हिट हाउसहोल्ड बजट्स सेवरली। देखिए द रिसेंटली हाइक, अब यहाँ पर रिसेंटली वर्ड होता है एडवर्ब। जो रिसेंटली वर्ड होता है, रिसेंटली वर्ड होता है, ये वर्ड होता है एडवर्ब। अब एडवर्ब क्या करता है, एडवर्ब किसी वर्ब को मॉडिफाई करता है, यानी कि किसी वर्ब के बारे में बताता है, जबकि हमें यहाँ पर वर्ब के बारे में बताना ही नहीं है, यहाँ पर बताना है किसी एडजेक्टिव के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या यूज होगा, रिसेंट। ठीक है, तो इसका हो जाएगा, क्या यूज होगा यहाँ पे, रिसेंट। रिसेंट। ठीक है, तो ये रिसेंट कहाँ पर यूज होगा, रिसेंटली की जगह। It is good to like into account all the important factors before making the। यहाँ पर हमें बताना है कि इस अंडरलाइन का इडियम क्या है। तो इट्स गुड टू टेक इनटू अकाउंट ऑल द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स मेकिंग अ डिसीजन। देखिए कुछ भी सोचने से पहले, कोई भी डिसीजन लेने से पहले उस चीज के बारे में हमें सोच लेना चाहिए। तो कंट्रोल नहीं आएगा, सेलेक्ट नहीं आएगा, लीव नहीं आएगा, यानी कि हमें उस चीज के लिए कंसीडर कर लेना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हमें फिर से एक्टिव वॉइस में ही बनाना है, एक्सप्रेस एक्टिव वॉइस में बनाना है इसको। तो देखिए हाउ मेनी, देखिए कभी भी जब किसी सेंटेंस में एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव करना होगा तो वहां पर वूम, वूम और हु, सिर्फ ये दो WH फैमिली होती है, व्हाट, वेयर, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ। ठीक है, ये सब WH फैमिली होती है। तो ये सब क्या रहते हैं, ये चेंज नहीं होते हैं, जबकि ये दोनों चेंज होते हैं। तो अब देखिए हाउ अनचेंज में से आएगा तो हाउ एज इट इज रहेगा। ठीक है, हाउ मेनी कैंडिडेट्स हैड बीन। देखिए अब हैड बीन आया है तो यानी कि ये कौन सी टेंस का है, यानी कि ये पास्ट परफेक्ट का है, पास्ट परफेक्ट। अब देखिए पास्ट परफेक्ट किस में चेंज हो जाता है, पास्ट परफेक्ट में ही रहता है, तो हैड की जगह भी हैड ही रहेगा। तो देखिए ये हैज वाला कट जाएगा, डिड वाला कट जाएगा, वॉज वाला कट जाएगा, तो यानी कि हैड और हिम चेंज हो जाएगा ही में, तो हमारा हो जाएगा सेकंड। देखिए करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, प्रिपेयर में
PRE प्रिपेयर। रिसीव में क्या हो जाएगा? RECEIVE रिसीव। और कैंसिल भी गलत है, कैंसिल। ठीक है, तो सही क्या हो जाएगा हमारा? वियर्ड। नेक्स्ट, इट इज नॉट वर्थ हैविंग द ट्रबल। देखिए, हैविंग द ट्रबल कभी भी यूज नहीं होता है। हैविंग द ट्रबल की जगह आएगा टेकिंग द ट्रबल। टेकिंग द ट्रबल। ठीक है, टेकिंग द ट्रबल, यानी कि हमारा यहाँ पे हो जाएगा सी। कंप्यूटर क्राइम हैव बीन इन द न्यूज सिंस द 1980s। देखिए, कंप्यूटर क्राइम एक सिंगुलर सेंटेंस है, सिंगुलर वर्ब है, तो इसके लिए हैव यूज नहीं होगा, इसके लिए हैज का यूज होगा। ठीक है, तो हैज बीन इन द न्यूज सिंस। अब देखिए, ये भी फ्रॉम है, फ्रॉम, तो ये नहीं होगा। हैज बीन, ये देखिए, ये सेंटेंस एकदम सही है। अब देखिए, इसमें क्या बच्चे क्या करेंगे? हैज बीन देखेंगे और इसको ऑप्शन लगा देंगे, जबकि यहाँ पे क्या लिखा है? फ्रॉम। ठीक है, आई एम वर्किंग टू मेनी प्रोजेक्ट्स। I am working too many projects. I think I have bitten of more than I can chew. इसका मतलब होता है कि हमने अगर मैं नॉर्मली अपनी भाषा में बताऊं तो कि मैंने मुंह में इतना ले लिया है कि मैं उसे अब चबा भी नहीं पा रहा हूँ। तो इसका मतलब है टू टेक ऑन मोर देन वन कैन हैंडल, यानी कि उतना काम ले लेना जितना कि आपसे हैंडल भी नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। देयर आइडिया ऑफ अ हॉलीडे, देयर आइडिया ऑफ अ हॉलीडे इज रिलैक्सिंग। देखिए, सिंपल कॉन्टिन्यूअस का टेंस है। देयर आइडिया इज अ हॉलीडे, उसका आइडिया है कि वहां पे जाएंगे और रिलैक्स करेंगे इन अ लग्जरी रिजॉर्ट, तो इज रिलैक्सिंग। अब देखिए, जंबल वर्ड आ चुका है। जंबल वर्ड्स में सबसे पहले मैंने बताया था आपको कल भी कि फास्टली एक बार आपको पढ़ना है इसको। ठीक है, कि our amusements have little zest if we engaged in them in solitude. Friendship increase happiness and diminish misery. It doubles our joys and divides our grief. ठीक है, when we do well, it is delightful to have friends who are pleased with our success. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, फ्रेंडशिप इंक्रीज हैप्पीनेस, बिल्कुल ये फर्स्ट हो जाएगा, यानी कि बी। फ्रेंडशिप से हमारा क्या होता है? हैप्पीनेस इंक्रीज होती है, अच्छा लगता है। ठीक है, उसके बाद हमारा ये जॉय को डबल कर देता है और गम, हमारे जो दुख होते हैं उन्हें हाफ कर देता है, तो बी सी। उसके बाद व्हेन वी डू वेल, अगर हम अच्छा करेंगे तो अच्छे दोस्त मिलेंगे, खुश रहेंगे, हम सक्सेस होंगे, और उसके बाद बचता है ए, तो बी सी डी ए। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, इमिनेंट। इमिनेंट, इमिनेंट सिनोनियम बताना है हमें इमिनेंट का। तो देखिए, इमिनेंट का जो मतलब होता है, एक ऐसी घटना जो बहुत ही आपको पसंद ना आए और वो घटनी भी हो। ठीक है, एक ऐसी अप्रिय घटना जो घटनी हो पक्का। ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है? इमिनेंट, यानी कि एक अप्रिय घटना, अप्रिय घटना जो घटित हो, जो घटित होना निश्चित है, जो घटित हो। ठीक है, अब इसमें यूज होता है इम्पीडिंग। सिनोनियम इसका भी मतलब यही होता है कि एक अप्रिय घटना जो पक्का घटित होनी ही होनी है। इग्नोरेंट का मतलब होता है अनजान, स्ट्रेंजर।
अनयील्डिंग का मतलब होता है कठोर, और डिस्टेंट का मतलब होता है दूर, स्थानों से काफी दूर होना, डिस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं। हमें शी सेड इनडायरेक्ट स्पीच में इसको बनाना है। तो देखिए, द स्टार्स आर, यानी कि ये हमारे प्रेजेंट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, कॉन्टिन्यूअस। तो जब भी डायरेक्ट स्पीच हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हो, तो जो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच होता है वो हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बनता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बन जाता है। तो यानी कि इज आर एम किस में चेंज हो जाएगा, देखिए इज आर एम किस चीज में चेंज हो जाएगा, वॉज वर में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द स्टार्स आर शाइनिंग। सबसे पहले तो शी शेड, तो ये शी आस्क नहीं होगा, आस्क जब क्वेश्चन वर्ड आ जाए तभी होता है। ठीक है, शी शेड दैट। ठीक है, द स्टार्स वर, तो यहाँ पे हो जाएगा द स्टार्स वर। यहाँ पे भी है द शी शेड दैट, नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, स्टार्स दैट यहाँ पर भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचना, आलोचना मतलब बुराई। ठीक है, आलोचना करना। अब हमें इसका बताना है आलोचना, आलोचना। ठीक है, एंटोनियम बताना है, यानी कि किसी की प्रशंसा करना, प्रेज करना। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हमारा आ जाता है, हमको पहरा पढ़ना है। पहरा में सबसे पहले हमें देख फास्टली एक बार रिवाइज पढ़ेंगे इसको, उसके बाद देखेंगे कि ये कहना क्या रहता है। हाउ शुड वन रीड अ स्टोरी टू अ चाइल्ड, यूजुअली अ पर्सनैलिटी और अ करेक्टर of the story dash the child's interest the most, okay, dash use different voice dash each character or act out various dash from the story to bring life those character dash out part from the story will make story sessions fun memorable। देखिए, बच्चों को स्टोरी बताए जाने पे हमारे यहाँ पर बताया जा रहा है कि बच्चों को कैसे स्टोरी बताई जाए जिससे उनको स्टोरी मेमोरेबल रहे, याद रहे, और उनको सुनने में भी मजा आए। तो ऐसे हमें स्टोरी बतानी है, तो हमें उसके ही आसपास रहना है। ठीक है, तो सबसे पहला, हाउ शुड वन रीड अ स्टोरी टू अ चाइल्ड, यूजुअली अ पर्सनैलिटी और अ करेक्टर ऑफ द स्टोरी डैश द चाइल्ड इंटरेस्ट द मोस्ट। देखिए, अगर आप अपने बच्चों को स्टोरी सुनाएंगे तो वो क्या करेंगे, अगर उन्हें स्टोरी अच्छी लगेगी तो वो क्या करेंगे, उसको कैच करेंगे। ठीक है, यानी कि वो उसको जल्दी से पकड़ेंगे। तो यानी कि यहाँ पर क्या यूज होगा, वो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं कि प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट में बात चल रही है, और प्रेजेंट में क्या आता है, कैच नहीं आएगा, कॉट नहीं आएगा, हैज कॉट नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा, कैचेज। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या, द चाइल्ड इंटरेस्ट द मोस्ट डैश। ठीक है, इंटरेस्ट द मोस्ट, यानी कि जब भी, देखिए यहाँ पे हमें दिखाना है कि वो बहुत ज्यादा उसको इंटरेस्ट लेंगे, तो यानी कि जब भी हमें किसी चीज को एम्फेसाइज करना हो तो वहां पर क्या यूज होता है, सो। यानी कि हमें यहाँ पे क्या दिखाना है कि वो बहुत ज्यादा उस चीज को लेके इंटरेस्ट लेंगे। इसीलिए हम क्या हो जाता है, जब भी एडजेक्टिव और एडवर्ब्स को दिखा एम्फेसाइज के लिए दिखाना हो, एम्फेसाइज मतलब कि उस पर जोर देना हो, तो वहां पे क्या यूज होता है, सो। तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं, यूज डिफरेंट वॉइसेस। देखिए, हमें ना क्या करना चाहिए, अलग अलग आवाजें निकालनी चाहिए। जैसे कोई कहानी है, उसमें दो तीन कैरेक्टर्स हैं, तो हमें उन दो तीन कैरेक्टर्स के लिए ही हमें अलग अलग वॉइसेस का यूज करेंगे, तो कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। तो यानी कि यूज डिफरेंट वॉइसेस फॉर फॉर ईच कैरेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या यूज हो जाएगा, फॉर। नेक्स्ट, ठीक है, फॉर ईच कैरेक्टर एंड एक्ट आउट वेरियस
डैश फ्रॉम द स्टोरी। अब देखिए एक्ट आउट वेरियस पार्ट्स। देखिए अब क्या हो जाएगा कि हमें ना उनकी तरह एक्ट भी करना चाहिए। ठीक है, शीट्स में नहीं होगा। शीट्स में अगर हम शीट्स में करेंगे तो बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा, पेजेस भी हो नहीं होगा, वर्ड्स हर एक वर्ड्स में नहीं कर सकते। तो क्या है, हर एक पार्ट के लिए हम एक अलग एक्ट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। सो वेरियस द कैरेक्टरिस्टिक out various from the story to bring life those characters. Dash out parts of the story will make story session fun and memorable for the kids. देखिए जब भी हम ऐसे एक्ट करेंगे कि दोज, देखो, टू ब्रिंग लाइफ टू दोज कैरेक्टर्स, डैश आउट पार्ट्स फ्रॉम द स्टोरी विल मेक स्टोरी। यानी कि अगर हम उन स्टोरी की तरह एक्ट करेंगे, जो भी उसके अंदर पार्ट्स हमें दिखाए गए हैं, तो वो स्टोरी का जो सेशन होगा वो बहुत ज़्यादा मेमोरेबल हो जाएगा और बच्चों के लिए थोड़ा फनी रहेगा। ठीक है, सो हमारा आज का सेशन कंप्लीट हो जाता है और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके भी बताएं कि आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।